यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एएमजे सर यूट्यूब चैनल में। 2022 के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर से सेट 1 जिसका कोड AA है, आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले खंड आज जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, कर लेते हैं। पहला है, गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके ए गुलाब राय, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी राजेंद्र यादव। इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र बी। निम्नलिखित में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है? ऑप्शन है प्रतिशोध, बी है भूले बिसरे चित्र, सी है आवारा मसीहा, डी है ठूठा आम। और सही उत्तर होगा डी ठूठा आम। तीसरा है प्रश्न है, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन है ए नाटक, बी एकांकी, सी कहानी, डी उपन्यास। लहरों का राजहंस एक नाटक है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नाटक। जय पराजय रचना के लेखक हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी अज्ञेय, डी जयशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर है बी उपेंद्र नाथ अश्क। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, बी कहानी, सी निबंध, डी उपन्यास। और इसका उत्तर होगा बी कहानी। रीतिकाल के कवि हैं? ऑप्शन है ए जगनिक, बी सूरदास, सी मतीराम, डी कबीरदास। सही उत्तर होगा सी मतीराम। सातवां प्रश्न है, रामचंद्रिका के लेखक हैं? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी शूरदास और डी भूषण। सही उत्तर होगा बी केशवदास। छायावादी युग की प्रवृत्ति है? ऑप्शन है ए शोषक का विरोध, दूसरा ऑप्शन है बी युद्धों का सजीव वर्णन, सी है प्रकृति का मानवीकरण, डी है भक्ति की प्रधानता। सही उत्तर होगा सी प्रकृति का मानवीकरण। नौवां है, महादेवी वर्मा की रचना है? ऑप्शन है ए साकेत, बी प्रियप्रवास, सी यामा, डी कामायनी। सही उत्तर होगा सी यामा। 10वां है, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? ऑप्शन है ए छायावादी युग, बी प्रगतिवादी युग, सी भारतेंदु युग और डी नई कविता युग। और इसका सही उत्तर होगा डी नई कविता युग। करुण रस का स्थायी भाव है? आपके ऑप्शन है पहला हास, बी है शोक, सी है उत्साह और डी है यमक। सही उत्तर होगा शोक बी। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी उपमा और डी यमक। इसमें कमल से यानी हरि के पद जो है कमल से कोमल है, यहाँ पे से है इसलिए इसमें उपमा अलंकार होगा। और 13वां है, रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है आपका 16-16, बी है 20-20, सी है 24-24 और डी है 26-26। सही ऑप्शन है आपका सी 24-24। अभिमान के शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन है ए मान, बी अभि, सी अप और डी आ। अभि, मान में जो सही उपसर्ग है वो कौन सा सही है? अभि है, यानी बी सही है। तब किस सर्वनाम शब्द का रूप है? ऑप्शन है ए अस्मद का, बी युष्मद का, सी तद का, डी पद का। सही उत्तर होगा बी युष्मद का। 16वां है, माता पिता में समास है? ए है द्विगु, बी है द्वंद, सी है तत्पुरुष और डी है अवयवी भाव। इसमें सही रहेगा द्वंद, क्योंकि माता और पिता, इसमें और का लोप है इसलिए इसमें द्वंद है। कमल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए नीर, बी नलिन, सी नीरद और डी नीरधि। तो सही ऑप्शन होगा बी नलिन। और 18वां प्रश्न है, जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य है? किसका वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी उपवाक्य। सही उत्तर होगा बी मिश्र वाक्य। 19वां है, कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है? ए ऑप्शन है वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, बी क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, सी क्रिया सदैव सकर्मक होती है, डी कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। और सही उत्तर होगा डी कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। 20वां है, सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है? क्या बताया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए भेद लिंग वचन कारक पुरुष, बी ऑप्शन है आपका भेद लिंग वचन काल वाच्य, सी ऑप्शन है आपका भेद लिंग विशेष कारक और डी है भेद लिंग वचन धातु पुरुष। और आपका सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर है वो है भेद लिंग वचन कारक पुरुष, यानी कि ए सही।